हम अपना सांसद स्वयं चुनेंगे, हम अपना पक्ष खुद रखेंगे, हमें अपना अधिकार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कि मैं स्वयं हाटा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का 2022 में प्रत्याशी था। यहाँ इस मंच पे दलीय सीमा का कोई मतलब नहीं है। हमारी सहतवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगा सिंह सहतवार जी का जो भी निर्देश होगा, आने वाले 2024 में हम गांव-गांव संगठन बना चुके हैं। हमारे समाज शक्ति संपन्न समाज है, किसी को भी आगे बढ़ा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी 2024 में निर्देश होगा कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं दिया, अगर उनका आदेश रहेगा महासभा का कि आप निर्दल कोई लड़े हैं, हम लोग निर्दल लड़के अपने संख्या बल दिखाने का प्रयत्न करेंगे। सहतवार मल महासभा की भागीदारी रैली आज चंपा देवी पार्क में हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सहतवार हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े आयोजन को आज जो है अंतिम रूप दिया गया? मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में जो आज अपने समाज के लोगों ने ताकत दिखाया, इस ताकत को दिखाने के लिए मैं अपने समाज के एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सहतवार मल महासभा की तरफ से। आज इतनी बड़ी रैली की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। 2024 का चुनाव है, चुनाव के दृष्टिकोण से किस प्रकार से इस रैली को देखा जाए? देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण पे रैली खत्म होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके फैसला करेंगे, लेकिन आज मेरे समाज के लोगों ने अपनी ताकत का एहसास सब कुछ करा के दिखा दिया। हमारे साथ पूर्व विधायक, वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है। सर, 2024 के पहले देखा जाए तो कहीं ये राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत तो नहीं है? बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी तो मिलना ही चाहिए और हमको लगता है कि मिल भी रहा और मिलेगा भी। मिलना चाहिए। आपका समाज लंबे समय से देखा जाए तो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, वोट भी करता है, लेकिन कहीं किसी मंच से, किसी आयोजन से नाम नहीं लिया जाता है। नहीं, ये सहतवार समाज जग रहा है इन सब बातों को देख करके और निर्णायक भूमिका अदा करेगा। 2024 में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो देख सकते हैं हम इसमें मंच पे थे और तमाम जो है यहाँ पे बड़े नेता, हर दल के लोग आए हुए हैं, हर समाज के लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम दलों से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज एक मंच पे आए हैं, एक आसन पे आए हैं और ये साफ संदेश है कि 2024 के पहले जो है, 2024 के पहले क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम हमारे स्वजाति बंधु के ताकत के लिए हो रहा है और इसमें भागीदारी लेने के लिए हो रहा है। और कुछ पूछिए तो उन्हें बताएंगे यार। किस प्रकार की भागीदारी लेना चाहते हैं? हाँ, हम राजनीतिक भागीदारी लेना चाहते हैं ताकि जिस तरह से हर समाज के लोगों को सभी राजनीतिक दल भागीदारी देती है, उसी प्रकार से हमारे सहतवार मल समाज के भी हर राजनीतिक दल भागीदारी दे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम हर राजनीतिक दल से भागीदारी मांगेंगे ही नहीं, बल्कि अपने ताकत के बदौलत छीन लेंगे। इसी के ताकत प्रदर्शन हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए, देखा जाए राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है, हर पार्टी के यहाँ पे नेता आए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए हर पार्टियों के अन्य भागीदारी इसमें निभाए। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और देवरिया में कभी कभी हमारे समाज के दो विधायक हुआ करते थे, कुशीनगर में भी 2 विधायक हुआ करते थे। और आज ये स्थिति है, कुशीनगर से भी हमारे समाज की भागीदारी नहीं है और देवरिया में भी हमारे समाज की कोई भागीदारी नहीं है। देवरिया में भी नहीं, कोई हमारे समाज का न कोई नगर पंचायत अध्यक्ष है, न कोई ब्लॉक प्रमुख है और न कोई विधायक है। और कभी कभी 2 हुआ करते थे। तो राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज की उपेक्षा की है। निश्चित रूप से हम अपनी ताकत दिखाने आए हैं। हम अगर सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार भी लोगों से बात करते हैं। मैडम, आज सहतवार मल महासभा की रैली हो रही है, भागीदारी की बात की जा रही है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? एक दिशा और दशा दोनों तय हो गई। हम अपना सांसद स्वयं चुनेंगे, हम अपना पक्ष खुद रखेंगे, हमें अपना अधिकार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो 2024 के पहले ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सहतवार महासभा वोट करता है, सहतवार समाज के लोग वोट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए जो राजनीति में एक मजबूत स्तंभ होता है, एक समाज की बात की जाती है, वो कहीं किसी मंच से नहीं दिखता है। इस मंच पे हम दिखा दिए हैं कि हम कितने मजबूत हैं। हमारी मजबूती आपको दिखाई दे रही है सामने। हम अपना टिकट लेके रहेंगे, अगर कोई भी पार्टी हमें टिकट देती है तभी हम उसको वोट करेंगे, अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे।
अभी हमारी कुछ नेताओं से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि देवरिया, कुशीनगर में तमाम ऐसे जिले होते थे जहां पे 2-2, 3-3 विधायक निकल के आया करते थे। आज वो शून्य के बराबर है। उनको उनकी भागीदारी कहीं न कहीं देखा जाए कि राजनीतिक परिस्थितियों से हट कर देखा जाए तो उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया। अब प्रतिनिधित्व तो खत्म नहीं होगा। अब हम लोग होशियार हो चुके हैं। अब अपने आगे की लड़ाई हम लोग को स्वयं लड़नी है। इसके लिए हम लोग खुद आगे आए हैं। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। तो क्या माना जाए 2024 के पहले एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा सैथवार समाज? जी बिल्कुल उभरेगा। और मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। जी जरूर, यहाँ से जरूर निकलेंगे। यहाँ पे हम अपना सांसद जरूर चुनेंगे। अपना सांसद चुनेंगे? जी जरूर चुना जाएगा। क्या नाम है आपका? आरती मल, मधुबन नगर। तो ये देखिए, मधुबन नगर पंचायत की चेयरमैन थी और भी कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी रैली हो रही है, समाज की लाखों की भीड़ यहाँ पे एकजुट हुई है और देखा जाए 2024 के पहले ये कहा जा रहा है कि अब सैथवार समाज जो है राजनीतिक भागीदारी के लिए अगड़ाई ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। सैथवार मल समाज की ये रैली है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी सीमा का कोई लाइन नहीं है। इसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा मुख्य मकसद यह है कि हमारी संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। जो राजनीतिक चेतना का अभाव हमारे समाज में था, अब कहीं न कहीं से इस रैली के माध्यम से, सैथवार मल महासभा के माध्यम से आपको आने वाले भविष्य में दिखेगा कि हम लोकसभा आज 75 साल हो गया, लेकिन आज तक हम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भेज पाए। तो वाकई में समाज के लिए एक चिंता का विषय है। जो ये समाज में आक्रोश का माहौल है कि आज हमको पार्टियां जो है टिकट से वंचित करती हैं। इतनी ज्यादा आबादी होने पर 26 सीटों पर हम जिसको चाहे उसको हरा देंगे, जिसको चाहे उसको जिता देंगे। और आने वाले समय में ये सैथवार मल महासभा की भागीदारी जो रैली है, यह 2024 की दिशा, इस गोरखपुर मंडल की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। सभी दलों के लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या माना जाए कि सारे दलों को लोगों को एकजुट करके अब एक नए दल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है? जैसा कि मैं स्वयं हाटा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का 2022 में प्रत्याशी था। यहाँ इस मंच पे दलीय सीमा का कोई मतलब नहीं है। हमारी सैथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगा सिंह सैथवार जी का जो भी निर्देश होगा, आने वाले 2024 में हम गांव-गांव संगठन बना चुके हैं। हमारे समाज शक्ति संपन्न समाज है, किसी को भी आगे बढ़ा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी 2024 में निर्देश होगा कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं दिया, अगर उनका आदेश रहेगा महासभा का कि आप निर्दल कोई लड़े हैं, हम लोग निर्दल लड़के अपने संख्या बल दिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब अब ये माना जाए कि समाज जो है चुनावी बिगुल फूंक चुका है, अब अपनी ताकत को सरकारों से, विपक्षियों को जरूर प्रदर्शित। बिल्कुल, हम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा पूर्वांचल में बहुत ज्यादा आबादी है। उस आबादी के अनुपात से आज तक हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिला है। अगर कोई भी पार्टी अगर हमें इग्नोर करने की कोशिश करेगी तो 2024 में उनको भारी नुकसान का सामना। सैथवार मल महासभा की रैली में साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि ये रैली तो हो रही है, लेकिन रैली एक बहाना है। 2024 निशाना है। जिनसे हम लोगों ने बात किया, सबका यही कहना है कि 2024 में अब ये अंगड़ाई लेगी और 24 की दशा व दिशा ये रैली तय करेगी। ये जनसभा आप देख रहे हैं, चंपा देवी पार्क का ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। पूरे पूर्वांचल में सैथवार मल महासभा की ऐतिहासिक रैली 2024 के पहले ये संदेश देना चाहती है कि सैथवार समाज जो है अंगड़ाई ले रहा है और 2024 में अगर बात किया गया तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।